नमस्कार दोस्तों, ईडुको सीरीज में मैं सुभाष आपको फिर से स्वागत करता हूं। देखिए आज अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। क्वेश्चन प्रश्नावली 4.2 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 5 में क्या सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज का नाम जैसे ले रहा है तो हम लोग एक बार समकोण त्रिभुज इस तरह से बना लेंगे। और इस समकोण बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कहना चाह रहा है कि यह आधार हो गया इसका ए बी सी शीर्ष बिंदु हो गया, तो इसका ऊंचाई आधार से 7 कम है। यानी कि जब आधार से ऊंचाई 7 कम है तो दूसरे स्टेप में यह भी कहा जा सकता है कि इससे यह 7 अधिक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब इसको x माना जाएगा तो इसको x+7 मानना पड़ेगा, और अगर इसको x मानना जाएगा तो इसको x-7 माना जाएगा। तो देखिए हम फिलहाल इसको x मान रहे हैं तो यह हो जाएगा x-7, जैसा कि क्वेश्चन कर रहा है उसी के अनुसार आप लोगों को एक बार जरूर बना देना है। इसको x मानना है और जब इसको x मानिएगा ऊंचाई को तो यह उसका जो आधार हो जाएगा कितना हो जाएगा, x+7 हो जाएगा। तो उसके आगे क्या बोल रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, यानी कि यह जो कर्ण है कितना है, 13 सेंटीमीटर का हो, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजा का मतलब कि यह ऊंचाई और इसका आधार यह कितना है अभी तो निश्चित नहीं है, तो इसी दोनों भुजा का मान निश्चित रूप से बताने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा कि हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस का रूल लगाएंगे, और पाइथागोरस का रूल लगाने के बाद में ही उसका मान को ज्ञात किया जा सकता है। तो पाइथागोरस के रूल में क्या कहा जाता है कि h² बराबर में p² प्लस में b², यही तो पाइथागोरस का नियम होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग यानी कि h² बराबर p² प्लस में b², ये वर्गों का योगफल कर दिया गया है अन्य दो भुजा का। तो यहाँ h का मान कितना है, 13 है, तो हो जाएगा 13 के स्क्वायर बराबर यहाँ p का मान कितना है, यहाँ यही तो p होता है जो कि हो जाएगा x-7 के होल स्क्वायर हो जाएगा, x-7 के होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ b कितना है, x है, तो हो जाएगा x के स्क्वायर। तब उसके बाद यह 13 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 बराबर में a माइनस में b के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर जब मान तोड़िएगा तो सूत्र याद होना चाहिए कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता क्या है। जब तक ले a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र कंफर्म याद नहीं रहेगा तो हो सकता है कि स्टेप गड़बड़ हो जाए। देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² माइनस में 2ab प्लस में b², यह याद होना चाहिए। तब उसके बाद में यह हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा a² माइनस में 2ab प्लस में b², यानी कि 7 के स्क्वायर प्लस में x²। अब उसके बाद देखिए यहाँ भी x² है और यहाँ भी x² है, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। 169 बराबर में x² जुटेगा तो हो जाएगा 2x², और यहाँ हो जाएगा माइनस में 7 दूनी 14x, और प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा 49। तब देखिए सबको एक साइड में किया जाएगा, तो एक साइड में करने के बाद में यानी कि अभी मान को उस साइड में लेकर चलने से क्या हो जाएगा, लिखा जा सकता है कि 2x² माइनस में 14x प्लस में 49, और यह जो प्लस में है तो उस साइड में चलेगा तो लिख सकते हैं हम लोग माइनस में 169 बराबर में इधर से बच कितना जाएगा 0। तो कहिएगा कि यह क्या कर रहे हैं, इधर बोल रहे हैं कि 0 लिख रहे हैं उधर, तो अगर सब यह उधर चला गया है और इधर 0 बच जाएगा तो उधर वाले पद को इधर लिख दिए है और इधर के 0 को उधर लिख दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद अगला स्टेप में क्या मिलेगा, 2x² और यहाँ माइनस में 14x, और यह 49 प्लस में है और 169 माइनस में है, जो कि यह जोड़ घटाव किया जाएगा। तो 9 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0। यह 12 वाला पद जो है माइनस में है, इसलिए माइनस में ही आंसर मिलने वाला है, तो 0 हो जाएगा। अब उसके बाद 6 में से 4 घटेगा तो 2 और 1, यानी कि 120 मिल गया। अब इस 120 को मिलने के बाद में देखिए यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, आसानी से 2 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। जब 2 कॉमन निकालिएगा तो क्या मिलने वाला है, यहाँ 2 कॉमन निकलने के बाद में x² और यहाँ 14 है तो हो जाएगा 7x, और यहाँ 120 है तो हो जाएगा 60 बराबर में 0।
तब यह 2 जो गुना में है इधर से भाग में चल जाएगा तो आसानी से उसके बाद में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 बराबर में 0। अब यहाँ 60 में और यहाँ 1 है तो 60 में 1 में गुना हो जाएगा तो कितना से टूटेगा, ऐसे 2 भागों में उसको तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर, क्या बोले, जिसको मान को जोड़ने या घटाने पर यह b के मान माइनस में 7 के बराबर आना चाहिए। तो इसकी जगह पर अगर तोड़िएगा तो हो जाएगा 30 मरतबे टूटेगा, फिर 2 से 15 हो जाएगा, फिर अब 3 से टूटेगा तो हो जाएगा 5। अब इसको कितना से कैसे तोड़ा जाए जिससे कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो यहाँ 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। अब 12 में से यह 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। तब क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस में 12x माइनस में सॉरी यहाँ प्लस में कितना हो जाएगा, 5x। जब माइनस में 12x प्लस उसमें 5x जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 7x, जो कि इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसको भी गुना किए थे तो प्लस माइनस माइनस में 60 आया था। अब यह 12 × 60, इसको भी गुना कर दीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस में 60 आएगा, यानी कि उसके बाद में हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस में 60 बराबर में 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन x निकलने वाला है, ध्यान दीजिए। तब x कॉमन निकलेगा तो एगो x बचेगा और माइनस में यहाँ 12 हो जाएगा। अब उसके बाद में यह 5 कॉमन निकलेगा तब x और 5 में यहाँ 60, तब हो जाएगा 5 एकम 5 और 1 यानी कि 5 दूनी 10 बराबर में 0। तब अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, x प्लस में 5 इंटू x माइनस में 12 बराबर में 0। तब हो जाएगा x प्लस 5 बराबर में 0। तो x का मान शुद्ध कितना हो जाएगा, यह प्लस में इधर माइनस, इधर प्लस में है 5 का मान तो उधर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस में 12। उसके बाद जब स्टेप को इधर से उधर लेके जाइएगा प्लस को तो क्या हो जाएगा, x बराबर यह माइनस में 12 है तो उधर हो जाएगा तो प्लस में 12, यानी कि x का 2 अलग अलग मान मिला जिसमें कि एक मान माइनस में 5 आया और दूसरा मान प्लस में 12 आया है। तो कभी भी भुजा का मान निगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि भुजा का मान हमेशा धनात्मक होता है। तो इसीलिए यह ऋणात्मक वाले को यहाँ लेना संभव नहीं है, धनात्मक वाले को ही लेना पड़ेगा। तो इस बात को लिखा जा सकता है, चूंकि भुजा का मान निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है, अतः x बराबर कितना मानना पड़ेगा, अतः x बराबर मानना पड़ेगा 12। और जब x बराबर 12 मानना पड़ेगा, इसीलिए ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा, ऊंचाई का मान यह है x माइनस में 7 समीकरण में चला हुआ है। तो x का मान कितना गया है, 12 माइनस में 7 यानी कि घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। और इसका आधार का मान कितना हो जाएगा, आधार को x माना गया है तो x का मान यानी कि x के मान कितना है 12 आ चुका है। तो यह 5 मीटर इसका आधार हो गया और 12 ऊंचाई हो गया 5 मीटर और आधार हो गया 12 मीटर। थैंक यू।